बकरा की आयत नंबर 3 में फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वो यकीमुन्नस्सला, और वो जो नमाज़ों को कायम करने वाले होते हैं। नमाज़ें पढ़ने की बात नहीं की जा रही, नमाज़ों के कायम करने की जो है वो बात की जा रही है कि वो लोग जिनकी पूरी ज़िंदगी का निज़ाम जो है वो उनकी नमाज़ों के इर्द गिर्द रहता है। और फिर उसके बाद मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने उनको दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। तावील ख़ास में देखा जाए तो खर्च करने वाले अबू बकर सिद्दीक़ अन्हु जैसे लोग भी थे, और तावील आम में देखा जाए तो हर वो शख्स जो कि ज़कात देता है, सदक़ात देता है, चूँकि वो भी इसी आयत मुबारका के ज़िमन में आ जाता है, तो गोया कि उनकी भी तारीफ़ की गई है और क़यामत तक आने वाले हर मोमिन की भी जो है इसमें तारीफ़ की गई है। फिर अगली आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, और वो लोग जो ईमान लेके आते हैं आप अलैहिस्सलाम के ऊपर जो नाजिल किया गया, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो आप अलैहिस्सलाम से पहले नाजिल किया गया। अब यहाँ पे आप अलैहिस्सलाम की बात की गई है और आप अलैहिस्सलाम से पहले की बात की गई है। आप अलैहिस्सलाम के बाद कुछ नाजिल होना ही नहीं था, इसलिए बाद की कोई बात ही नहीं की गई है। ये ख़त्म नबूवत की बहुत बड़ी दलील है। वह बिल आखिराती हम युकिनून, और आखिरत के ऊपर वो यकीन रखते हैं। अब यहाँ पे यकीन की बात की जा रही है। ईमान से बात शुरू हुई थी आयत की और यकीन पे ख़त्म हो रही है, क्योंकि आखिरत का ईमान रखना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि आखिरत के ऊपर यकीन रखना ज़रूरी है। इसलिए ये बहुत खूबसूरत नुक्ता है कि ईमान का ताल्लुक़ जो है वो गैब के साथ किया गया है। अगरचे आखिरत भी तो गैब ही है, इसके ऊपर भी हमारा ईमान तो होता है, मगर ईमान से आगे बढ़कर बात की गई है कि उसका सिर्फ़ ईमान नहीं बल्कि उसका यकीन होना ज़रूरी है कि मैंने अपने हर अमल का अल्लाह ताला को जवाब दे होना है। आयत नंबर 5 में कहा गया कि उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हदायत के ऊपर हैं। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग हैं जो कि फ़लाह पाने वाले हैं। यानी कि हदायत का और फ़लाह का आपस में ताल्लुक़ बयान किया गया है कि जो हदायत के ऊपर होगा वही फ़लाह वाला होगा। फ़लाह जो है वो किसान को कहा जाता है, और किसान का काम क्या होता है कि वो ज़मीन को फाड़ कर उसके अंदर जो होता है बीज को डालता है, और उसके अंदर से जो है वो एक खेती को बाहर लेकर आने का सबब बनता है। तो गोया कि मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि यहाँ पे भी चंद अमाल ज़िक्र करने के बाद फिर फ़लाह का ज़िक्र किया गया है कि जब तक इंसान अपने अंदर को नहीं तोड़ेगा, अपनी अना को नहीं तोड़ेगा, इस मादी ग़िलाफ़ को नहीं फाड़ेगा, अपने अंदर की खुदी को नहीं तलाश करेगा, अपने अंदर की फ़ितरत को बाहर लेकर नहीं आएगा, उस वक्त तक वो कामयाब नहीं होगा। और जो इंसान ये करना चाहता है तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा, उसको नमाज़ों के साथ ताल्लुक़ बनाना पड़ेगा, उसको खर्च करना पड़ेगा, आखिरत का यकीन रखना पड़ेगा, गैब के ऊपर ईमान लाना पड़ेगा। वह है कि आयत मुबारका की तरतीब ये बता रही है कि ये सारे अमाल ऐसे होते हैं जो इंसान के अंदर की खुदी को, उसके अंदर की फ़ितरत को बेदार करने के लिए मुआविन होते हैं। लिहाजा हमारे ऊपर जो ये मादी ग़िलाफ़ है, जिस मादी ग़िलाफ़ में हम लिपटे हुए हैं, इन सब को फाड़ने के लिए हमें कौन से अमाल चाहिए जो इस आयत मुबारका में बयान किए गए हैं। फिर आयत नंबर 6 में कहा गया है कि इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, बेशक वो लोग जो कि काफिर हुए उनके ऊपर बराबर है कि आप उन्हें डराएं, अम लम तुनज़िरहुम, या आप उनको ना डराएं, ला युमिनून, ये ईमान लेकर नहीं आएंगे। अब इस आयत मुबारका में काफरू जो है ये माजी का सीगा है। अब यहाँ पे ये सूरत मदीना शरीफ में नाजिल हो रही है। 13 साल का अरसा पहले गुजर चुका है कि जिनको 13 साल तक मुसलसल कुरान सुनाया गया और इसके बाद वो नहीं माने, तो तावील ख़ास के मुताबिक ये वो काफिर मुराद हैं कि अब उनको ये कुरान कोई नफ़ा नहीं देगा, क्योंकि अब तो बदर आने वाली है, लिहाजा ये इसी कुफर में मर जाएंगे। लिहाजा इस आयत मुबारक से हमारे ज़हन में ये सवाल आता था कि अगर उन्होंने ईमान ही नहीं लाना तो फिर उनको डराने का क्या फ़ायदा। तो गोया कि यहाँ पे उन काफरों की बात हो रही है जिन्हें 13 साल तक जो है बार बार इंतज़ार कराया गया है, और इंतज़ार हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि वो डराना बल्कि ख़बरदार करना, ये एक्चुअली ख़बरदार करना होता है कि आने वाले वक्त से उन्हें ख़बरदार किया गया था, लेकिन ये ख़बरदार करना उनके किसी काम ना आया। और इंतज़ार के अंदर ये माना भी होता है कि किसी को मोहब्बत और शफ़क़त की वजह से तंबीह करना, जैसे माएँ अपनी औलादों को डराती रहती हैं। तो गोया कि नबी का इंतज़ार क्या था कि उस मोहब्बत, शफ़क़त और हमदर्दी से उन्हें बार बार इंतज़ार किया गया, आने वाले हालात से ख़बरदार किया गया, मगर वो नहीं माने। अगली आयत मुबारक में अल्लाह ताला फरमाते हैं ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह पाक ने मोहर लगा दी है उनके दिलों पर, वाला समइहिम, उनकी समात पर, वाला अब्सारिहिम, और उनकी आँखों के ऊपर गिशावतुन, पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब यहाँ पे मोहर की बात की गई है, और ये मोहर तब लगी है कि जब इतना अरसा दावत देने के बाद भी वो नहीं समझे, तो फाइनली अब क्या हो गया, अब दिल बंद कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे कुलूब के लिए तो ख़त्म का लफ्ज़ आया, सम के लिए भी जो है यानी कि समात के लिए भी ख़त्म का लफ्ज़ आया, मगर आँखों के लिए जो है ख़त्म का लफ्ज़ नहीं है बल्कि गिशा का लफ्ज़ आया है। इसकी एक वजह मुफस्सिर किराम ये बयान फरमाते हैं कि दिल एक ऐसी नेमत है अल्लाह ताला की जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, दिल में कोई ख्याल किसी भी तरफ से किसी भी सिम से आ सकता है,
اور اسی طریقے سے سماعت کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آواز کسی بھی سم سے جو ہے وہ کانوں سے ٹکرا جاتی ہے۔ دل کے لیے اور سماعت کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے تو مہر کی بات کی گئی ہے، یعنی کہ ہر طرف سے جو ہے اب کوئی چیز ان کے اوپر اثر نہیں کرے گی، اس کے اوپر مہر لگ چکی ہے۔ جبکہ آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ کسی خاص ڈائریکشن میں دیکھتی ہیں تبھی وہ دیکھ پاتی ہیں، اس لیے اس کے لیے غشاوہ کا لفظ آیا، اور غشا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مکمل طور پہ ڈھانپ لینا۔ اور جب آنکھ کے سامنے کوئی پردہ آ جاتا ہے تو انسان پہ اس ڈائریکشن میں نہیں دیکھ سکتا ہے، تو یہاں پہ ایک توجہ اس کی یہ بیان کی جاتی ہے۔ عذاب عظیم کا ذکر آیا ہے، پیچھے جرم کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ کفر کا، لہٰذا کفر سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے۔ اور عظیم جو ہے وہ ہڈی کو کہا جاتا ہے، کسی بڑی چیز کے لیے لفظ آتا ہے، اس لیے عذاب کے لیے عظیم کا لفظ کیوں لایا کہ جتنا بڑا جرم ہے پھر اتنا ہی بڑا عذاب بھی ان کو دیا جائے گا۔